हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटी। सो काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों के साथ 4 स्टाइल इन वन वीडियो शेयर नहीं किया था, तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 4 स्टाइल्स बताने वाली हूँ। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि साड़ी की जो लेंथ है वो मोर देन 5.5 मीटर है, क्योंकि इसमें एंड में ब्लाउज पीस भी अटैच्ड है, दैट्स वाई। और हम साड़ी की उस कॉर्नर को पिक करेंगे सबसे पहले जिस साइड पे नीचे की तरफ फॉल लगी हुई होती है। यहाँ से हम साड़ी को अपनी राइट हैंड साइड से टक करना शुरू करेंगे और एक टक देने के बाद हम वापस राइट हैंड की तरफ आएंगे। तो दूसरी टक हमारी ठीक उसी जगह पे होती है और बाद में जो हिस्सा बच जाता है हम उसको बाद में टक करते हैं। अब इसके बाद आपको चले जाना है अपनी साड़ी की एंड पे, यानी कि आपका ब्लाउज पीस वाला हिस्सा। तो ये इसका ब्लाउज पीस वाला हिस्सा है। मैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये नहीं बोलूँगी कि इसमें जो पल्लू है वो काफ़ी लॉन्ग है, नहीं है ऐसा। तो यहाँ से मैं प्लीट अरेंज करना शुरू करूँगी और आप जैसे कि देख सकते हो मैं अपनी उंगलियों को किस तरीके से इस्तेमाल कर रही हूँ। चलिए, प्लीट्स तो अरेंज हो गई। अब इनको हमें काफ़ी लॉन्ग लेंथ तक इसी तरीके से गैदर करना है। तो चलिए हम इनको भी गैदर कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको ना गैदर करने में कभी भी प्रॉब्लम होती है तो एक प्लीट पकड़ने के बाद आप अपनी फैब्रिक को थोड़ा सा झटक दीजिए। झटकने से वो वहाँ पे सिलवट बन जाती है जहाँ पे आपको अगली प्लीट पकड़नी होती है। यहाँ पे क्योंकि हमें थोड़ा सा लंबा लेंथ पकड़ना है तो मैं फैब्रिक को इस तरीके से अपने घुटने में टाइट करके इसको रब करती हुई चलूँगी और इसके बाद हमें फैब्रिक को घुमाना है एंड देन अपनी लेफ्ट साइड के शोल्डर पे डाल देना है। पल्लू की लेंथ आपको यहाँ पे रखनी होगी, ये बिल्कुल ज़रूरी है कि घुटने से नीचे तक लेंथ रहे। और इसके बाद क्योंकि पल्लू को हमें बिल्कुल पीछे की तरफ करना है ताकि ये बार बार आगे की तरफ ना आ सके, तो हम इस जगह पे अपने कंधे पे ये सेफ्टी पिन लगा देंगे। अब आगे की प्रोसेस करने के लिए हमें आगे की तरफ भी थोड़ी सी साड़ी की लेंथ को इसी तरीके से प्लीट्स में अरेंज करना होगा। कई लोग बोलते हैं कि उनकी हिप प्लेट्स ठीक से नहीं बन पाती या फिर पीछे से प्लीट्स जो होती हैं बिल्कुल गायब ही हो जाती हैं। तो यही रीज़न होता है कि आपने अपने प्लीट्स को सही से बैठाया नहीं है अपनी जगह पे। अब इसके बाद हमें ये दूसरी वाली बॉर्डर को ऐसे फैलाना है, हल्का सा फैलाइएगा आप। और इसके बाद आपको इसको घुमाकर पीछे की तरफ से अपनी दूसरी कमर के साइड लाना है। यहाँ पे हम देखिए कुछ इस तरीके से अपनी कमर वाली फैब्रिक को सेट कर सकते हैं बिना कोई सेफ्टी पिन यूज़ किए, ना ही कोई एक्स्ट्रा साड़ी में होल किए। ये देखिए, इस तरीके से भी आप चाहो तो अपने हिप प्लेट्स को सेट कर सकते हो। अब सेंटर प्लीट बनाने के लिए राइट की तरफ से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए हम कुछ इस तरीके से अपनी टमी का सपोर्ट लेते हुए प्लेट्स अरेंज करेंगे। यहाँ पे हम थोड़े से ज़्यादा चौड़े प्लीट्स बनाएंगे और इसके बाद 1 बाय 1 इनको जिगजैग मूव करते हुए हम अरेंज करेंगे। अब सभी प्लीट्स की डायरेक्शन हमें कर देनी है लेफ्ट साइड की तरफ। राइट की जो फर्स्ट प्लीट थी उसको हमें थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा कर देना है। ये देखिए, अब आप सभी प्लीट्स को अच्छी तरीके से पकड़ लीजिए। मेक श्योर कि हर एक प्लीट्स के बीच में थोड़ा सा गैप जरूर रहे ताकि कोई भी प्लीट्स अंदर की तरफ दबी हुई ना रह जाए। अब यहाँ पे सभी प्लीट्स को अच्छे से पकड़कर और नीचे की तरफ से लेंथ को देखते हुए हम अंदर की तरफ इनको टक कर देंगे। अब ये जो हमारा कमर वाला हिस्सा है, अगर आपको पहला वाला स्टेप पसंद नहीं आया था तो आप चाहो तो ये वाला ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो। इससे लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा ही फिटिंग आपको मिलेगी आपके कमर के साइड पे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी जो बॉर्डर रहे वो सिकुड़नी नहीं चाहिए।
अगर ऐसा होता है कि बॉर्डर आपकी सिकुड़ रही है तो आप बॉर्डर के ऊपर की तरफ से थोड़ा सा फैब्रिक खींचकर उसके ऊपर प्लीट बना दीजिए। अब ये हमारा सेंटर प्लीट का पीछे वाला हिस्सा है जिसको कि मैं यहाँ पे टक कर रही हूँ। और यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आप लोगों से बच जाता है, ऐसे तो बचना नहीं चाहिए, बट अगर बच जाता है तो आप उसको अच्छी तरीके से अंदर की तरफ टक कीजिए। अब सेंटर प्लीट्स जो हैं हमारी, उनको हमें पकड़कर एक सेफ्टी पिन से सिक्योर करना होगा। ये सब आपकी सेफ्टी के लिए होती है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे या किसी जगह पे आपको साड़ी पहनकर लंबे समय के लिए रहना है तो यहाँ पे आप सेफ्टी पिन ज़रूर लगाइए। अब देखिए ये हमारे नेक पे कितना दूर तक चढ़ गया है, तो हम क्या करेंगे कि हर एक प्लीट्स को हम अच्छी तरीके से नीचे की तरफ पहले करेंगे और फिर ये जो लास्ट बॉर्डर वाला पार्ट है इसको हमें अंदर की तरफ ऐसे कर देना है हर प्लीट्स के नीचे। और फिर इनको पकड़ते हुए हम यहाँ पे एक छोटी सी सेफ्टी पिन लगा देंगे। पर पिन लगाने से पहले आप देख लीजिए कि ये अच्छी तरीके से सेट हो गई हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल छोटी वाली सेफ्टी पिन यूज़ करूँगी। और अगर आप चाहते हो कि आपका ब्लाउज़ और आपका साड़ी का जो फैब्रिक है वो डैमेज ना हो तो पिन में एक छोटी सी मोती आप ज़रूर यूज़ कीजिए। और फिर ये देखिए आपका फाइनल लुक। सो आई होप इसमें मैंने छोटी छोटी सी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मैंने अच्छे से डिफ़ाइन किया है। अब जो हमारा दूसरा स्टाइल है इसमें आपको अपनी शोल्डर वाली जो यहाँ प्लीट्स थी उनको आपको निकालना है और आपको सामने की तरफ से डालना है लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे। यहाँ पे आपको आपकी जो ये वाली प्लीट होगी बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है। और पीछे की तरफ जो लेंथ होगी बिल्कुल फ्लोर टचिंग होगी। तो ये मैंने पिन लगा दिया। ये जो साइड पे जो थोड़ी सी फैब्रिक निकली हुई थी उसको भी मैंने सेट कर दिया। अब हमारा जो पल्लू है वो सामने की तरफ इस तरीके से आ जाएगा और फिर इसका जो बॉर्डर है हमें बॉर्डर को सीधा करना है और ऊपर वाले बॉर्डर को यहाँ से घुमाते हुए हमें प्लीट के पास ले जाना है। अगर आपको सेफ्टी पिन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप ज़रूर यूज़ कर लें, बट यहाँ पे मेरी जो पल्लू है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अब क्योंकि हमारे फ्रंट पे एक साइड पे किसी भी एक साइड पे सेफ्टी पिन होना ज़रूरी है तो मैं अपनी सेफ्टी पिन को इसी जगह पे लगा दूंगी। तो जहाँ पे मैं सेफ्टी पिन यूज़ कर रही हूँ वहाँ पे ब्लाउज़ के अंदर से पिन लगाना काफ़ी मुश्किल था, तो इसलिए मैंने कुछ ये तरीका यूज़ किया है। ये देखिए कितने अच्छे से प्लीट्स बैठ गई हैं अपनी जगह पे। और अब आप चाहो तो कोई सी भी वेस्ट चेन या वेस्ट बेल्ट यूज़ कर सकते हो और फिर ये रहेगा आपका फाइनल लुक। तो इस स्टाइल को आप रिवर्स महारानी स्टाइल भी कह सकते हो क्योंकि इसमें हमारी जो पल्लू वाली लेंथ है वो बिल्कुल उल्टी साइड से आई है। चलिए तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टाइल की तरफ। थर्ड स्टाइल में भी सिर्फ हमें अपने इस स्टाइल का पल्लू चेंज करना है। पल्लू को इस बार हमें रखना है लेफ्ट साइड की शोल्डर पे, लेकिन सामने की तरफ से। सामने की तरफ पल्लू की लेंथ आपकी घुटने से नीचे तक रहेगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। और कॉर्नर की तरफ ठीक उल्टे साइड पे आपकी पिन लगेगी। तो ये हमारा इन्फिनिटी स्टाइल होने वाला है। इसमें हमें अपने बॉर्डर को ठीक ऊपर वाली फर्स्ट प्लीट को घुमाकर सामने की तरफ लाना है और यहाँ पे कमर के पास अगेन हम छोटे छोटे से प्लीट्स अरेंज करेंगे। तो इस स्टाइल में आपको हर जगह पे अलग अलग डायरेक्शंस में गए हुए प्लीट्स दिखेंगे, इसलिए इस स्टाइल को कहा जाता है इन्फिनिटी ड्रेपिंग स्टाइल। यहाँ पे अगर आपको पिन की ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर लगा लीजिए। अब इसके बाद अगर आपको किसी भी प्लीट्स में ऐसा लग रहा है कि उनको सेट करने की ज़रूरत है तो आप उसको सेट कर लीजिए। कमर में कोई सी भी चेन यूज़ कर लीजिए।
एंड देन दिस इज़ योर फाइनल लुक। सो इस लुक को कहते हैं इन्फिनिटी ड्रेपिंग स्टाइल। और ये लुक अगर आप किसी भी बर्थडे पार्टीज़, फंक्शंस या वेडिंग सेरेमनीज़ में पहनते हो तो बहुत ही आप यूनिक और अट्रैक्टिव दिखोगे। अब जो हमारा फोर्थ स्टाइल है, इसमें आपको यूज़ करना है केन केन स्कर्ट। ये केन केन स्कर्ट मेरी डबल लेयर वाली है और ये स्कर्ट आपको कहीं भी ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगी, जैसे फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन। चलिए, साड़ी की जो ड्रेपिंग है वो हम स्टार्ट करेंगे अपनी बैक साइड से। यहाँ पे प्लीट्स हम बनाते जाएंगे और इनको टक करते जाएंगे, क्योंकि हमारा मोटिव है कि साड़ी में जो फ्रंट की तरफ है ये डिज़ाइन वो हमारी ठीक सेंटर पे आ जाए। तो हालांकि आप पेटीकोट के नीचे अगर आप स्कर्ट नहीं पहनना चाहते तो डायरेक्टली आप स्कर्ट पहनकर कोई सी भी यहाँ पे आप इलास्टिक रबर बैंड यूज़ कर सकते हो कमर पे, और उस इलास्टिक रबर बैंड में आपको ये सारी प्लीट्स को टक करना होगा। तो यहाँ पे जितनी लॉन्ग लेंथ होगी साड़ी की उतनी ही ज़्यादा आपको प्लीट्स लगेंगी लहंगा स्टाइल में और उतनी ही ज़्यादा ये लहंगा स्टाइल अट्रैक्टिव दिखेंगी। तो यहाँ पे आपकी प्लीट्स की जो एंडिंग है ना वो ठीक आपकी राइट साइड की कमर के पास होनी चाहिए और यहाँ से आपको लेना है उल्टा पल्ला लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे। अब इसके बाद जो आपका दूसरा वाला बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे आपको छोटा सा प्लीट अरेंज करना होगा ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए, और इसके बाद यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा सेफ्टी पिन यूज़ करना होगा ताकि जो दूसरी वाली बॉर्डर है वो बिल्कुल स्ट्रेटली पीछे की तरफ मुड़ जाए। ये देखिए, यहाँ पे हम बिल्कुल अपना जो फ्रंट है वो फ्लैट पल्लू स्टाइल में लेंगे और इसके बाद ये जो थोड़ा सा लेंथ हमारे पीछे की तरफ बच जाएगा इसको हम यहाँ पे टक कर देंगे। देखिए, जैसे आप टक करोगे वैसे वो नहीं रहने वाला उस जगह पे, तो आपको एक सेफ्टी पिन यूज़ करना ही पड़ेगा ताकि ये बार बार ना निकले। तो लुक इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने वेस्ट बेल्ट यूज़ किया है। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कौन सी स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आई है उसके बारे में कमेंट कर सकते हो आप। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।